हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे किरचॉफ लॉ, क्लास 12 चैप्टर 3। ठीक है। तो किरचॉफ लॉ में हम लोग देखेंगे सबसे पहला रूल जो उनका है वो है आपका जंक्शन रूल। ठीक है। तो देखो जंक्शन रूल में होता क्या है। जंक्शन रूल का अगर डिफिनेशन की बात करें हम तो उसमें होता है कि जो भी करंट हमारे सर्किट में इंटर कर रही है उतनी करंट सर्किट पे किसी भी पॉइंट पे क्या करेगी, स्लीप करेगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो यहाँ पे इस पाथ से आई करंट आपकी आई और यहाँ पे एक जंक्शन है। ठीक है। तो जहां से सर्किट में करंट कई पार्ट्स में डिवाइड होती है उस पार्ट को हम जंक्शन कह सकते हैं। तो ये आपका जंक्शन है। तो इस जंक्शन पॉइंट से अब आपकी करंट एक वायर में जाएगी I1, दूसरे वायर में जाएगी करंट आपकी I2 और तीसरे वायर में जो करंट जाएगी आपकी वो I3 होगी। ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि सम ऑफ करंट इंटर इक्वल्स टू सम ऑफ करंट लीव द सर्किट। तो यहां पे हम कहेंगे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसका मतलब I इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई एन। एन का मतलब यहाँ पे 1, 2 और 3 होगा। तो जंक्शन रूल हमारा ये पहला हुआ किरचॉफ का। और जो किरचॉफ का आपका दूसरा रूल है वो क्या कहता है, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ लूप इज जीरो। क्या है दूसरा रूल है आपका, उसको बोलेंगे लूप रूल। और आपका जो लूप रूल है वो कहता है कि सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ लूप इज जीरो। तो इसको हम समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक सर्किट है, उस पर रेजिस्टेंस R लगा है और सर्किट है उसका, उस पर एक बैटरी लगी है जिसका पोटेंशियल है आपका V वोल्ट। ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये आपका निगेटिव टर्मिनल होगा। तो करंट किधर से चलेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी और इस रजिस्टर से पास होके फिर से बैक इसी पॉइंट पे आ जाएगी। तो हम लूप को कंसीडर करते हैं A B C D। तो यहाँ पे हमारा जो लूप हुआ वो क्या है, हम कह देंगे लूप है हमारा A B C D। तो अकॉर्डिंग टू लूप रूल हम कहेंगे कि सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लूप इज जीरो। इट मींस अब आपकी करंट मान लेते सर्किट में I1 क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है। तो अब I करंट जैसे इससे पास होगी R रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा आपका I1R। क्या हो जाएगा, I1R हो जाएगा। ठीक है। हम लोग पोटेंशियल को हमेशा वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा के मेजर करते हैं। तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो पोटेंशियल होता है सर्किट में जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल आपका VF होगा और यहाँ पे पोटेंशियल आपका VI होगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी और इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर हम VF माइनस VI करेंगे तो हमें जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो VF है वैल्यू आपकी कम है और जो VI की वैल्यू है वो आपकी ज्यादा है। तो ज्यादा में से हमेशा कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव ही आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल यूज करेंगे माइनस टाइम्स ऑफ I1R। दूसरी बात, अब इस सर्किट में हम यहाँ चले आ रहे हैं, सी तक हम पहुंच चुके हैं। सी के बाद डी जब पहुंचेंगे तो देखो यहाँ पे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब भी बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे जो पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे हम लोग वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम कह देंगे V। और सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस लूप इज जीरो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। तो यहाँ पे हम कहेंगे सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लूप इज जीरो, इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। तो आपके दो रूल हो गए, एक जंक्शन रूल और एक हो गया आपका लूप रूल।